स्वागत करता हूं आप सभी का इस ब्यूटीफुल से चैनल पर। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक टॉपिक्स मतलब बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इनके बारे में हम एकदम डीपली पढ़ेंगे और इन्हें जड़ से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको सिंपली पहले एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये आपका है, ये आपका घर है। ठीक है, ये आपका घर है, किसका? मिंटू का घर है मान लो ये। ठीक है, ये इस लड़के का नाम लिख दे रहे हैं हम, मिंटू। ये मान के चलिए मिंटू का घर है। ठीक है, मिंटू जाता है 4 किलोमीटर चलता चलता बैग टांग के सबसे पहले अपने मित्र के घर। ठीक है, भाईचारा निभाने के लिए। मान लो पिंटू के घर जाता है अपने मित्र। ठीक है, तो मिंटू जाता है सबसे पहले 4 किलोमीटर चलता चलता पिंटू के घर। ठीक, और फिर वो क्या करता है, मिंटू पिंटू के घर जाके फिर उसके घर चाय नाश्ता करके फिर निकलता है वो कहाँ? स्कूल। दोनों जने फिर निकलते हैं कहाँ? स्कूल। स्कूल कहाँ, कितना किलोमीटर है पिंटू के घर से? 2 किलोमीटर। ठीक, 2 किलोमीटर है। अब देखो, इनिशियली ये लोग कहाँ से चले? मिंटू कहाँ से चला? अपने घर से चला। तो तुम्हारा इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा? घर। किसका घर? मिंटू का घर। तो ये तुम्हारा हो गया इनिशियल पॉइंट। और फाइनली उसका जो उसकी जो फतेह थी वो कहाँ थी? उसका स्कूल। ठीक है, तो स्कूल क्या हो गया उसका फाइनल पॉइंट। अब देखो, अगर मिंटू, हमारा प्यारा सा मिंटू अगर चाहता तो मिंटू क्या कर सकता था? एकदम अपने स्कूल के लिए शॉर्टकट लेके सीधा सीधा भी जा सकता था। उसे ये जो पढ़ रहा था ये 3 किलोमीटर पढ़ रहा था, पर भाई उसे तो भाईचारा निभाना था। तो उसने क्या करा, 4 किलोमीटर पहले चलता चलता पिंटू के घर गया, चाय नाश्ता करके फिर निकला वो अपने स्कूल के लिए। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के जो काम उसका कम उसमें हो सकता था समय में, उसमें उसने टाइम लगाया। ठीक है, मतलब उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर करा, उसने ज्यादा पाथ कवर करा। तो मैं अगर पूछूं आपसे इधर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या क्या है, तो देखिए, डिस्टेंस तो हम उसे कहते हैं जो एक्चुअल में पाथ कवर करता है कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। और जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करता है या कर सकता था, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। समझिए यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है क्या। अब देखो, एक्चुअली में मिंटू ने कौन सा पाथ कवर करा? सबसे पहले पिंटू के घर 4 किलोमीटर, फिर गया स्कूल। ठीक है, तो 4 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर हमारा क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। मतलब 6 किलोमीटर हो गया हमारा यहाँ पे डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस हो गया हमारा 6 किलोमीटर। और मैं बात करूं इन दोनों फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, शॉर्टेस्ट पाथ कितना है तुम्हारा, तो वो तुम बोलोगे ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, इनके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ एकदम स्ट्रेट लाइन होगी। कितनी? 3 किलोमीटर दे रखी है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब तुम बेसिक इन दोनों में फर्क समझ चुके हो। अब लिखते हैं इनकी डेफिनेशन। तो देखिए, इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और मैं वहीं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट आपकी शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ को दर्शाती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। ठीक है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगी वो तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, और जो एक्चुअल पाथ जो कवर करा जा रहा है ऑब्जेक्ट के द्वारा वो तुम्हारी डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है। अब बात करते हैं इनके आगे डिफरेंसेस के बारे में। देखिए, तो सबसे पहले डिस्टेंस की बात करते हैं। देखिए, हम पढ़ के आ चुके हैं कि डिस्टेंस आपकी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड तो होगा, ठीक है, पर डिस्टेंस की डायरेक्शन की हम कभी भी बात नहीं करेंगे क्योंकि उसकी डायरेक्शन होती ही नहीं है। स्केलर क्वांटिटी कभी भी आपको डायरेक्शन के बारे में बताता नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के विपरीत वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक, और वेक्टर क्वांटिटी हम पढ़ चुके हैं। वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड भी बताती है आपको और डायरेक्शन भी बताती है। ठीक, तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मिंटू ने डिस्प्लेसमेंट क्या कवर करी, तो आप क्या बोलोगे? 3 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट। ठीक है, ईस्ट की साइड मिंटू क्या गया? 3 किलोमीटर डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट कवर करी। और वहीं अगर मैं
इसकी डिस्टेंस की बात करता तो डिस्टेंस क्या बताते हैं आप, 6 किलोमीटर। ठीक, 6 किलोमीटर डिस्टेंस बताते हैं आप। अब देखो यहाँ कहीं भी मैंने डायरेक्शन तो यूज नहीं करी, और वहीं मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट में आप साफ देख सकते हैं मैंने डायरेक्शन यूज कर दी, क्या, ईस्ट, टुवार्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, कि ये आपको डायरेक्शन बताता है और ये आपको डायरेक्शन नहीं बताता। दूसरा डिफरेंस कि आपको एकदम शॉर्टेस्ट पाथ बताता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, और ये फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में एक्चुअल पाथ बताता है। ठीक है, तो आप दो दो तीन तीन डिफरेंस समझ चुके हो। अब और बात करते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले हम पहले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं कि आखिर आप डायमेंशन फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, डिस्टेंस एक टाइप से लेंथ है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा m0 l t0। ठीक है, क्योंकि लेंथ है तो इधर सिंपली इसका डायमेंशन l की पावर 1 होगा। ठीक है, अब देखिए इसका डायमेंशन l है तो इसका डायमेंशन भी क्या होगा, l। तो इसका डायमेंशन भी हम लिख ले रहे हैं m0 l। ठीक है, t0, इसे आप चाहें तो l भी लिख सकते हैं सिंपली। ठीक, अब डायमेंशन की बात करिए तो डायमेंशन के बाद एसआई यूनिट की भी बात करेंगे। अब इनकी एसआई यूनिट, अब देखिए इनकी एसआई यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस, क्योंकि एक लेंथ है और लेंथ की एसआई यूनिट हमें हमेशा क्या बताता है, मीटर, तो इसकी एसआई यूनिट मीटर होगी। ठीक है, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट भी एक टाइप से लेंथ है ना, और लेंथ की एसआई यूनिट हम क्या पढ़ चुके हैं, मीटर, तो यहाँ पे मीटर लिख दिया हमने। अब एसआई यूनिट के बाद एक सिंपल डिफरेंस समझिए कि डिस्टेंस जो है आपका, डिस्टेंस जो है आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती, मतलब डिस्टेंस आपकी हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, डिस्टेंस आपकी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। और वहीं मैं आपकी बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, ये इनके बीच में चौथा डिफरेंस हमने पढ़ा, क्या, कि डिस्टेंस आपकी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। देखिए, क्योंकि हम डिस्टेंस में डायरेक्शन की बात नहीं करते, यहां से मिंटू जो है 4 किलोमीटर पहले चला, ठीक है, और फिर 2 किलोमीटर चला, फिर स्कूल से फिर अपने घर आया। ठीक है, तो सारी डिस्टेंसेस में ऐड हो जाएंगी, कभी भी सबट्रैक्ट नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम इसमें कभी भी डायरेक्शन की बात नहीं करते। तो मैं बोलूं मिंटू पिंटू के घर जाके फिर स्कूल जाके जब अपने घर वापस आएगा तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तीनों क्वांटिटी तीनों डिस्टेंसेस को आप प्लस कर दीजिए, तो 4 + 2 + 3 कितना हो गया आपका, 4, 7 और 9 किलोमीटर उसकी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। ठीक है, जो कि हमेशा पॉजिटिव होगी। और वहीं अगर मैं बात करूं मिंटू अगर लौट के वापस अपने घर आ जाता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो देखिए उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 3 किलोमीटर उसे जाने में डिस्प्लेसमेंट है ना, शॉर्टेस्ट पाथ, और 3 किलोमीटर ही वापस आने में, तो 3 - 3 हो जाएगा वो, क्योंकि -3 लौटते टाइम आपकी जो डायरेक्शन जो लग जाएगी वो माइनस साइन दिखा देगा तुम्हारा डायरेक्शन कि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव में, तो -3, 3 - 3 0 आपकी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, मतलब आप ये चीज समझिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट लौट फिर के वापस वहीं आ जाता है कितना भी पाथ कवर करके, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगी। ठीक है, पर अगर कोई ऑब्जेक्ट सामने जाता है तो उसकी मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में या फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस में जाता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव होगी। पर अगर लौट के वापस आ जाए, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस में चला जाए तो उसकी डिस्टेंस हमेशा क्या होगी आपकी, नेगेटिव। ठीक, समझे, इतना कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे मैं आशा करता हूं। अब आगे हम बात करते हैं और 5वां फर्क। तो देखिए हमने ये पढ़ा कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं कि डिस्टेंस को हम इट इज डिनोटेड बाय एक्स या फिर एस। हम पूरी फिजिक्स में क्लास 11 से लेके क्लास 12 तक हम इसको या तो x से डिनोट करेंगे या फिर s से डिनोट करेंगे। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, इट इज डिनोटेड बाय या तो x या फिर s। भैया ये क्या लगा दिया तुमने, तीर कमान चला रहे हो गया इधर। अब देखो ये भाई एक टाइप से डिस्प्लेसमेंट क्या है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर हमने क्या करा, सिंपली वेक्टर लगा दिया, बस यही फर्क है दोनों के बीच। ये स्केलर है तो इसके ऊपर वेक्टर हमने यूज नहीं करा,
ये वेक्टर है तो इसके ऊपर हमने क्या यूज कर दिया, वेक्टर। ठीक है, वेक्टर हमेशा डायरेक्शन को दिखाता है, बस ये मान के चलिए आप, वेक्टर हमेशा डायरेक्शन को दिखाता है, तो वही इसलिए हमने यहाँ पे एक्स के ऊपर ये लगा दिया। और हम लोग जो है फिजिक्स में, पूरी फिजिक्स में या तो एक्स से डिनोट करेंगे या फिर एस से, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक छठा डिफरेंस आता है दोनों के बीच में, कि डिस्टेंस जो है हमेशा क्या होगी, ग्रेटर, मतलब ग्रेटर देन या फिर इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ होती है आपकी, क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब हमेशा क्या होगी, डिस्टेंस से कम होगी डिस्प्लेसमेंट। और दोनों बराबर भी हो सकती हैं। अगर मान लो मिंटू डायरेक्ट अपने स्कूल जाता है स्ट्रेट लाइन में, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी 3 किलोमीटर हो जाती है और डिस्टेंस भी उसकी 3 किलोमीटर हो जाती, तो यहाँ पे बराबर भी हो सकती हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें बड़े का केस आपने देख ही लिया। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर मैं बात करने जाऊं आपसे, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका हो जाएगा, डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं, मान लीजिए एक्स से डिनोट करते हैं, है ना, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2। ठीक है, d1 प्लस d2, या फिर आप और भी डिस्टेंस कवर करते हो तो उन्हें भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला। अगर मैं बात करूं आपकी डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले की, ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन, या मैं लिखूं P2 माइनस P1। ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यह आपका किसका फॉर्मूला हो गया, डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो यहां से आप समझ सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे इनके क्वेश्चंस के बारे में। तो ये इनके फॉर्मूले, इस पे जो है थोड़ा रेड पेन से आप मार्क लगा लीजिए। आप अपने नोट्स में भी थोड़ा सजा के लिखें, ताकि आपको बाद में पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आए। ठीक है, या पढ़ने का बार बार मन करे। तो हम मूव करते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। हाँ, तो अब देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस पाथ की आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहला पार्ट कहता है आपसे कि ए से लेके बी के बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो देखिए ए से लेके बी के बीच में स्ट्रेट लाइन बननी है, तो स्ट्रेट लाइन बननी है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो आपको साफ दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, तो डिस्टेंस इतना एक्चुअल पाथ ही तो हुआ, उससे ए से लेके बी तक एक्चुअल पाथ ही तो है, तो वही आपका डिस्टेंस भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ, टेबल बना ले रहा हूँ। ये डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे डिस्टेंस की। ठीक, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 10 किलोमीटर्स। ठीक, क्योंकि वो प्लस एक्स एक्सेस में जा रहा है तो पॉजिटिव लिखना आप इसे। ठीक है, तो फिर आपकी डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये भी आपकी 10 किलोमीटर्स है ना, तो हमने लिख ली। डिस्टेंस को आप डायरेक्टली ऐड करते जाइए। ठीक है, अभी मैं इनके फॉर्मूले की भी बात करूंगा। तो देखिए ए से लेके अगर सी तक कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसकी आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज बतानी है। तो देखिए पाथ क्या होगा आंसर, ए से लेके बी जाएंगे पहले, फिर बी से सी। ठीक है, डायरेक्ट नहीं पहुंच जाएंगे। अब देखिए अगर हम सबसे पहले बात करें इसकी डिस्टेंस की, तो डायरेक्टली आपको ऐड कर देना है 10 प्लस 5। स्केलर क्वांटिटीज हमेशा ऐड होती हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो 10 प्लस 5 कितना हो गया आपका, 10 प्लस 5 इक्वल टू 15 किलोमीटर। ठीक, अब हम बात करें अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट की, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे आप, इन दोनों मतलब फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेट लाइन होगी वही आपकी क्या होगी, शॉर्टेस्ट पाथ, और वही आपकी क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ऐसे फाइंड करना हो तो कैसे निकालेंगे, ये देखिए आपका 90 डिग्री है, तो यहाँ पे सिंपली आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बताइए हमें, कि ये जो आपका है ये किसके बराबर हो जाएगा, इस साइड के स्क्वायर प्लस इस साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दीजिए 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और इसे बंद कर दीजिए अंडर रूट में। ठीक है, तो कितना आएगा ये आपका 100 प्लस 25 और इसका अंडर रूट, मतलब कि 125 अंडर रूट। ठीक है, और ये आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, किलोमीटर्स। यहाँ पे क्योंकि ये पॉजिटिव उसमें कर रहा है तो पॉजिटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, अब डिस्टेंस की भी हमने बात कर ली, ये आपका फर्स्ट पार्ट और ये आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, ए डी के बीच में हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बतानी है। अब देखो ए से बी, बी से सी और सी से डी,
ऐसे डायरेक्ट नहीं करना आप, ठीक है। तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो आपका डिस्टेंस क्या हो गया 10 + 5 + 10, 10 + 5 + 10 कितना हो गया 25 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या होगा, आप फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, पहले से ही ड्रॉ है, ठीक है। अब फाइनल पॉइंट जो कि आपका 5 है ना, माइनस इनिशियल पॉइंट कर दीजिए, तो 5 - 0 क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा 5, है ना। तो देखिए अब इसमें ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे समझेंगे आप। देखो बी से लेके सी, है ना, अगर मैं आपसे बात करता डिस्प्लेसमेंट की तो आप सिंपली 5 किलोमीटर बता देते, पर ये देखिए यहां से आपकी डिस्प्लेसमेंट ये जो है ये आपकी नेगेटिव एक्स उसमें नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रही है, पॉजिटिव में जा रही है, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे इसे, यहाँ पे भी +5 किलोमीटर। पर अगर आपकी, है ना, समझना अच्छे से, पर अगर आपकी ऐसे चली जाती, ऐसे पार चली जाती, तो आप क्या बोलते कि इसने घूमना तो इधर से चालू करा पर ये बैकवर्ड लौट के आ गया एक टाइप से, तो ये आपका नेगेटिव वाला होता है, ठीक है। थर्ड पार्ट आपको क्लियर हो चुका होगा मेरे ख्याल से। थर्ड पार्ट में ये डिस्प्लेसमेंट भी आप निकाल चुके हैं और डिस्टेंस भी निकाल चुके हैं, ठीक। फोर्थ पार्ट क्या कहता है आपका, ए से लौट फिर के ए पर ही वापस आ जाए, तो ये केस भी हम उसमें देख चुके हैं एग्जांपल्स में, ठीक है। तो अगर लौट के आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका 0 रहेगा हमेशा, पर अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो देखिए 10 + 5 + 10 + 5 मतलब आपका क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर्स, ठीक। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मैन रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। अब देखिए सर्कुलर पाथ की बात कर रहा है तो सबसे पहले पाथ ड्रॉ कर लीजिए। ये मान लीजिए आपका सर्कुलर पाथ है, मान लीजिए कोई स्टेडियम है उसमें आपका सर्कुलर पाथ है, उस पर कोई बंदा क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है 14 मीटर्स। तो सबसे पहले आपसे पूछता है कि डिस्टेंस बताओ एक राउंड के लिए। मान लीजिए उस बंदे ने स्टार्ट करा पॉइंट ए से, ठीक है। तो एक राउंड इसका मतलब क्या होगा, एक राउंड का मतलब यहां से घूमता घूमता गया और लौट के यहीं पे आ गया, ठीक है। मैं रेड पेन यूज करता हूं इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए, हाँ, तो देखिए ए पॉइंट से घूमता घूमता गया, ठीक, घूमता घूमता गया और ए पॉइंट पे ही आके लौट गया। इसका मतलब आपको सिंपली उसकी डिस्टेंस निकालनी है पाथ की। अगर आप डिस्टेंस निकालोगे इसका मतलब लेंथ निकालनी है पाथ की। लेंथ कैसे निकालते हैं किसी भी सर्कुलर पाथ की, उसका पेरीमीटर बता के। तो पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2πr, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस भी 2πr के बराबर होगी, है ना। तो क्या हो जाएगी 2 × 22/7 × 14, तो 14 का रेडियस है ना, तो 7 × 2 = 14, ये आपकी हो गई 88 मीटर्स, ठीक है। तो आपकी डिस्टेंस निकल के आ गई। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगी आपकी, एक पॉइंट से गया और उसी पॉइंट पे वापस आ गया, फाइनल पॉइंट भी यही, इनिशियल पॉइंट भी यही, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई आपकी 0, ठीक, क्योंकि लौट फिर के वहीं वापस आ गया। अगर मैं 2 राउंड की डिस्टेंस की बात करूं तो 2 राउंड का डिस्टेंस क्या आएगा, देखिए एक राउंड का आपका 88 मीटर था, तो 2 राउंड का कितना होगा 2 × 88 मीटर, ठीक, समझ गए। 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस। अगर 3 राउंड का पूछता तो 3 × 88, 4 का पूछता तो 4 × 88, समझे ना। तो 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, 17, 176 मीटर्स, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, अब भी तो लौट फिर के वहीं आ रहा है। देखिए एक डायग्राम से समझा दे रहा हूं आपको। ए से गया, ए पे ही लौटा एक राउंड, ए से गया, ए पे ही लौटा 2 राउंड, ठीक है। तो आखिरकार लौट के तो यहीं पे आ रहा है, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो जाएगी, ठीक। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसे कवर करने की कोशिश करेंगे थोड़ा ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे किसकी बात करता है, कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा है कि ए मैन ट्रेवल्स फ्रॉम 0,0 to 3,4 एंड देन फ्रॉम 3,4 to 6,6, ठीक है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा है, इसका मतलब आप एक एक्सेस ड्रॉ कर लेंगे ताकि आप आसानी से इसे कर सकें क्वेश्चन को। तो 1 मिनट में स्केल का यूज कर लेता हूं थोड़ा, हाँ। तो देखिए आप सबसे पहले ड्रॉ कर लो एक्सेस, ठीक। तो यहाँ पे मैंने y एक्सिस बना ली और ये मैंने x एक्सिस बना ली।
अब समझिए क्वेश्चन को आसानी से। यहाँ पे मैं नंबरिंग दे दे रहा हूं, ठीक। ये आपका देखिए यहाँ पे मैक्सिमम नंबर आपको 6 दिख रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे 6 तक लूं या फिर 8 तक ले लूं, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, समझे। अब यहाँ पर भी 8 तक ले ले रहा हूं फिर, तो इससे आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने 8 तक रीडिंग ले ली, 4 5 6 7 और 8, समझ आया। अब देखिए ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। एक बंदा जो है, एक मैन है ना, मूव करता है 0,0 से, ये आपका 0,0 हो गया, ठीक है, 3,4 तक, मतलब एक्स एक्सिस में 3 और वाई एक्सिस में 4, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में 3 ये रहा और वाई एक्सिस में 4 ये रहा, ठीक। तो यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। यहाँ पे वो बंदा मूव कर रहा है यहाँ तक, तो यहाँ पे हम इसका पाथ दिखा देंगे, ठीक है ना। यहां तक एक बंदा मूव कर रहा है, फिर क्या कर रहा है वो कि 3,4 से फिर कहां तक मूव कर रहा है, 6,6 तक। तो 6,6 का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, ठीक। अब देखिए यहां से वो 3,4 से कहां तक मूव कर रहा है, फिर 6,6 तक, समझ आया इतना। अब देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो मैन की, मतलब ये जो उसने पाथ कवर करा है इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, तो आपका ये तो है आपका इनिशियल पॉइंट, ठीक, और ये है आपका फाइनल पॉइंट। इन दोनों के बीच में आप सिंपली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वो आपकी हमेशा क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। मैं इसे एस वेक्टर के साथ दिखा दे रहा हूं, ठीक। ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अब आप इन्हें निकालोगे कैसे वो समझिए। देखना अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, ये क्या आएगा आपका, तो देखिए ये आपकी कितनी है 4 और ये कितनी है आपकी 3, तो और ये 90 डिग्री बनना है यहाँ पे। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या लगा दीजिए, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अगर आप यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 3 का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड तो 4 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो आपका कुछ 5 निकल के आएगा ये, ठीक है। 5 निकल के आएगा, तो ये आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 हो गई, है ना। मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 5। अब बी से सी पॉइंट तक निकालेंगे, तो देखिए आपको ये डिस्टेंस पता है कितनी है आपकी, 3 6, तो 6 - 3 3, ठीक है। और आपको ये भी डिस्टेंस पता है, ये कितनी है, 6 - 4 कितनी हो गई, इतनी तो है, तो 6 - 4 ये हो गई आपकी 2, ठीक। तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ये BC, तो ये भी आपका निकल जाएगा। तो फिर आप सिंपली क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, इसको प्लस इसको, ठीक है, प्लस कर देंगे दोनों को। तो ये आपका निकल के आया √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये आपका निकल गया है 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। ये आपका सिंपली क्या आ जाएगा, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, मीटर्स में निकल के आएगा, मीटर में लिख देना, ठीक है। अगर यहाँ पे यूनिट नहीं गिवन तो यहाँ पे आप सीधे यूनिट्स लिख देना बस, ठीक है। इतनी यूनिट्स आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसकी डिस्प्लेसमेंट की। देखिए डिस्प्लेसमेंट आपने क्या देखा, फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करा हमने, ठीक है। अब देखो एक तो ये स्ट्रेट लाइन, ठीक, और ये आपको गिवन है कितनी है आपकी 6, ठीक, और ये भी आपको गिवन है, ये भी कितनी है 6। तो आपका सिंपली यहाँ पे 90 डिग्री बनना है, तो सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा के कितना आ जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और ये अंडर रूट, ठीक। जो भी आप निकल के आएगा यहाँ पे आप सीधे डायरेक्ट क्या लिख देना, यूनिट्स, ठीक। तो आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा मेरे ख्याल से। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में इन क्वेश्चनों के द्वारा अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। जब तक के लिए धन्यवाद।